नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल पे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट बालमन लॉरी एंड कंपनी शेयर के बारे में, साथ साथ बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट जो अलग कंपनी है उसको भी चेक करेंगे। तो दोनों का फंडामेंटल पार्ट को चेक कर लिया जाएगा, साथ साथ बालमन लॉरी कंपनी का टेक्निकल पार्ट को चेक करेंगे। उसके अलावा कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया है, रिकॉर्डेड क्या है, इन सभी चीज़ों को भी चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले चीज़ देखिए, इसका मार्केट कैप को चेक कीजिएगा तो 2975 करोड़ का थोड़ा छोटा है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है, 11.1, इंडस्ट्री का 22.2 देख सकते हैं, यानी कि यहाँ से डबल होने का ये ताकत रखता है। देखिए 174 अभी ये भाव चल रहा है, यहाँ से डबल होने का ताकत रखता है। पीयर स्कोर 7 का 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना है, 7 है तो बहुत ही शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 54.6%, डिविडेंड यील्ड 4.88%, डेट यानी कर्ज 237 करोड़ का है। कंपनी ने हाई बनाया था 238 का, देखिए अभी इस जगह पर ट्रेड कर रही है। एंड 52 लो को चेक करेंगे तो 161 देख सकते हैं, इसी जगह पर है। तो ये हो गया कंपनी का कंपनी का फंडल पार्ट, जो कि बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। एक ही चीज़ आपको लगेगा कि प्रोमोटर होल्डिंग तो यहाँ पर 0% है, तो उसको भी हम लोग आगे चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले चीज़ एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि बालमन लॉरी कंपनी करती क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगी, कंपनी जो रहता है इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ इंडस्ट्रियल पैकेजिंग, ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स, लेदर केमिकल्स, लॉजिस्टिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफाइनरी एंड ऑयल फील्ड से रिलेटेड इनका काम है, एंड ट्रैवल एंड वैकेशन सर्विसेज से रिलेटेड इनका काम है। साथ साथ ये जो कंपनी है इज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1972 से देख सकते हैं। यानी कि इस सेक्टर इस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बिलोंग करती है, तो पब्लिक सेक्टर कंपनी से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री, तो यहाँ पर देख सकते हैं एफआई का स्टेक 2.26 से घट करके 2.16 हुआ है। तो एफआई ने बिकवाली किया है। डीआई 1.79 कांस्टेंट है। एंड पब्लिक का स्टेक देखिए 95.94 से बढ़कर के 96.03 देखने को मिल रहा है। यानी पब्लिक का जो भी बिकवाली है सबको पब्लिक ने खरीद लिया है। और आपको लगेगा यार पब्लिक का स्टेक तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, लेकिन बताना चाहूँगा इसमें भी चेक कीजिएगा तो बालमन लॉरी जो इस इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो होल्ड करती है पब्लिक में 61.80 देख सकते हैं। यानी कि मेजॉरिटी स्टेक किसके पास है, तो प्रमोटर के पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो इनकी प्रमोटर एंटिटी कंपनी है बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है, कंपनी का शेयरिंग हिस्ट्री भी ठीक ठाक सा नजर आ रहा है। एंड साथ साथ वेल करेक्टेड स्टॉक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड को लेकर के कंपनी की तरफ से क्या अपडेट आ रहा है उसको जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने अच्छा खासा डिविडेंड अनाउंस किया, 4 रुपीज़ 25 पैसा, 4 रुपये 25 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कितना आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। 4 रुपीज़ 25 पैसा प्रति शेयर का कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। नेक्स्ट इसका रिकॉर्डेड क्या है, तो रिकॉर्डेड 11 मार्च 2026 का फिक्स किया गया है। यानी कि जो भी 10 मार्च तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 11 मार्च तक रखेंगे, वही इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ साथ पेमेंट कब तक हो जाएगा, तो देख सकते हैं पेमेंट को लेकर के अपडेट है कि ये जो डिविडेंड है दैट वुड बी पेड विद इन स्टैट्यूटरी टाइमलाइन स्टिपुलेटेड इन दिस रिगार्ड। तो यहाँ पर जो कंपनी का जो टाइमलाइन जो है रहता है उसके अनुसार वो पेमेंट कर दी गई। क्योंकि दो चीज़ें होती है, एक होता है इंटरिम डिविडेंड एंड दूसरा होता है फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड जो होता है जिसे अंतरिम भी बोलते हैं, तो इंटरिम डिविडेंड जो होता है ये जो अनाउंसमेंट डेट है वहाँ से चेक कर लीजिए, 30 डेज के अंतराल में पेमेंट कर दिया जाता है। डिफरेंस यही होता है, ये जो डिविडेंड है वो 30 डेज में होता है, एंड फाइनल डिविडेंड जो होता है वो देखिए अनाउंसमेंट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पहले क्या होता है एजीएम होता है, एजीएम में अप्रूवल मिलने के बाद जो रहता है उसको पेमेंट किया जाता है। यानी कि फाइनल डिविडेंड में पेमेंट करने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है, लेकिन ये जो डिविडेंड है इंटरिम डिविडेंड जो रहता है इसका 30 दिनों के अंतराल में पेमेंट कर दी जाती है। इसलिए दोनों डिफरेंस को ध्यान दीजिएगा, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है एंड इसमें 30 डेज के अंतराल में पेमेंट कर दिया जाता है। इससे इस चीज़ को ध्यान दिएगा, दोनों में ही डिफरेंस होता है। तो ये हो गया कितना डिविडेंड है, रिकॉर्डेड क्या, कब तक पेमेंट होगा। नेक्स्ट है इसका चार्ट। चार्ट में चेक करेंगे, देखिए अगर इसका टाइम फ्रेम को वीकली टाइम फ्रेम में चेक कीजिएगा तो देखिए 198.48 इसका 50 डे मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज 183.99 यानी कि 184 मान लीजिए। तो इसके लिए सबसे अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो रहता है ना यही है, इसके ऊपर में जाएगा तो अच्छी खासी तेजी बनेगी, जो कि से 200 तक का लेवल ले जा सकता है। 200 ये दोनों के ऊपर में चला जाएगा तो फिर अच्छी खासी तूफानी तेजी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब ये देखने वाली बात है, ये डिविडेंड अनाउंस होने के बाद, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होने के बाद क्या क्या होता है वो देखने वाली बात रहेगी। तो 184 सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अभी इसका भाव चल रहा है 170 टू 173 के रेंज में करंटली भाव चल रहा है, यानी कि 10 रुपये। तो 10 रुपये का मूव मिल सकता है। 184 के ऊपर में जाएगा तो और तेजी बनेगी, 198 के ऊपर में जाएगा तो ट्रेंड ही इसका बुलिश हो जाएगा, जो कि वीकली लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। शॉर्ट टर्म में तो होगा ही, लॉन्ग टर्म में हो जाएगा, मंथली में तो ये अभी भी कह सकते हैं इंडिसिस जोन में, या फिर हल्का सा तेजी बनेगा तो फिर बुलिश जोन में चली जाएगी। तो ट्रेंड लॉन्ग टर्म फ्रेम में अगर मंथली में चेक कीजिएगा तो बुलिश साइड में है, वीकली में चेक करेंगे तो बेयरिश है, एंड डेली में चेक कीजिएगा तो बेयरिश साइड में है।
तो ये लेवल को क्रॉस करना जरूरी रहेगा, तब इसका ट्रेंड चेंज करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। साथ साथ इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो 162 को ध्यान दीजिएगा, 162 सबसे क्रिटिकल सपोर्ट का लेवल रहेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे आकर तो फिर अच्छी खासी बिग वाली स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखिए, हम लोगों ने सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक कर लिया है। नेक्स्ट कंपनी का नाम है बालमन लॉरी इन्वेस्टमेंट। 72 रुपीज़ 20 पैसा का क्लोजिंग प्राइस है। मार्केट कैप 1603 का है। देखते हैं इसका, देखिए पी बाई रेशियो 9.29 का है। इंडस्ट्री का कितना है, 117.6, यानी कि यहाँ भी बहुत सस्ते वैल्यूएशन में ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू के काफ़ी करीब है, देख सकते हैं। पिट स्कोर 7 का, 9 से जितना करीब बहुत अच्छा, 7 है तो बहुत शानदार है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डिविडेंड पे आउट 55.6%, डिविडेंड यील्ड 5.96% का। डेट 237 करोड़ का है, देख सकते हैं। एंड कंपनी ने हाई बनाया था 95.8 का, लो कितना तो 62.3 का, देख सकते हैं। तो ये हो गया कंपनी का फंडामेंटल। यहाँ भी कंपनी का फंडामेंटल बहुत शानदार है, एक्सेप्ट कंपनी का मार्केट कैप दोनों में थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर अब देखिए कंपनी यहाँ भी डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाली है। 16 मार्च को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, जहाँ पर कंपनी देखिए डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर सकती है। तो देखिए हम लोगों ने दोनों स्टॉक को चेक कर लिया, दोनों का कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक से नजर आ रहा है। एंड बालमन लॉरी में तो अच्छा खासा डिविडेंड भी अनाउंस किया है। लेवल्स को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।